हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फिफ्थ यूनिट का थर्ड टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है वो कब का है? 1970 का है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, उसके बाद में हम इस एक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे और इसके कौन कौन से मेन पॉइंट है और एग्जाम्पल के साथ में इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वे लेबर होती है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उन्हें लेकर के आया जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको कंपनी ने डायरेक्ट रिक्रूट नहीं किए, मतलब डायरेक्ट उसे काम पर कंपनी ने नहीं रखा है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मान लो कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है और ये यहाँ पर बहुत सारे लेबर हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये जो वर्कर है ये क्या है? वर्कर है। ये क्या है? फैक्ट्री है। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक, अब ये जो वर्कर है, वर्कर आते हैं पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है फैक्ट्री में या कंपनी में। तो ये डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कंपनी में या फैक्ट्री में नहीं आए हैं, वो आए पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें लाया फैक्ट्री में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट अगर फैक्ट्री में आते या कंपनी में आते तो उन्हें कहते परमानेंट वर्कर या परमानेंट लेबर, लेकिन वो पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास है, कॉन्ट्रैक्टर उन्हें फैक्ट्री या कंपनी में लेकर के आया गया है, तो ऐसे वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 क्या है, इसको डेफिनेशन के साथ देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इज अ लॉ। ये क्या है? एक लॉ है दैट प्रोटेक्ट द सेफ्टी, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर देखो, जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है एक लॉ है। अब ये जो लॉ है ये क्या काम करता है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो वर्कर्स वर्क करते हैं, ऐसे वर्कर्स की वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, उनके राइट्स को और उनकी सेफ्टी को प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक लॉ है, एक मतलब कानून है जो क्या काम करता है? जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर आते हैं, उनकी सेफ्टी को, उनके वेजेस को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सेफ्टी, इनकी वेजेस, इनकी वर्किंग कंडीशंस और इनके राइट्स, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया है। ये कब का है? 1970 का है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो वर्क है वो सेफ हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनको फैसिलिटीज, जो भी बेसिक फैसिलिटी एक फैक्ट्री में या कंपनी में मिलती है वो फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड हो, परमानेंट वर्कर की तरह उन्हें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड हो। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसे क्यों बनाया गया है? तो देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब पहले क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और वेजेस उन्हें कम दिया जाता था, उन्हें प्रॉपर उनकी उनकी जो मतलब बेसिक फैसिलिटी थी वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाया जाता था। उनका जो रिकॉर्ड था, अटेंडेंस थी, उनकी जो मतलब सेफ्टी थी, प्रोटेक्शन उन्हें जो मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी मेंटेन करके नहीं रखा जाता था। इसीलिए फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 बनाया गया, ताकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब शोषण ना हो, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को बनाया गया है। और कब बनाया गया? 1970 में बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है? जो
किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंपनी में आती है और काम करती है, वो डायरेक्ट कंपनी में नहीं आती है, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका जो सबसे पहला मेन पॉइंट है वो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जैसे मान लो कि जो कंपनी है, कंपनी को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है मतलब कोई कंपनी ने 20 वर्कर को रिक्रूट किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर 20 वर्कर को कंपनी ने रखा है तो ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है। मतलब किसी कंपनी में अगर 20 वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी को यहाँ पर कहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद में है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर जो लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी यहाँ पर लाइसेंस बनाना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर को ने जो वर्कर लाता है उसे भी लाइसेंस बनाना जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है, ताकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसके वर्क को मॉनिटर कर सके, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस बनाना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में है इंश्योर वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट वर्कर या परमानेंट जो लेबर होते हैं किसी भी कंपनी के, उसको जो बेसिक फैसिलिटी मिलती है वैसे ही फैसिलिटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलना चाहिए। अब बेसिक फैसिलिटी क्या हो सकती है, जैसे सेफ वर्क प्लेस, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, या फिर जो रेस्ट रूम है, कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है, फर्स्ट एड बॉक्स की फैसिलिटीज मिलती है, मतलब प्राथमिक उपचार जो मिलता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी परमानेंट वर्कर को या जो लेबर को मिलती है, वही फैसिलिटी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में है वेजेस ऑन टाइम। अब यहाँ पर देखो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इसके थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसे टाइम पर वेजेस प्रोवाइड करवाना भी कंपलसरी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है, मतलब जिसने वर्कर को लाया है, अगर वो यहाँ पर वर्कर को टाइम पर वेजेस नहीं दे सकता है तो कंपनी उन्हें वेजेस देती है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में अगर मान लो कि वो बीमार है, या अगर बीमार है या वो कहीं मतलब दूसरी जगह पर चला गया है, या बाय चांस अगर उसकी डेथ हो गई है, तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई भी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन बनती है, तो ऐसी सिचुएशन में अब वहां पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है, वो बिना वेजेस के तो नहीं रहेगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने तो वेजेस नहीं दिया, लेकिन कंपनी उन्हें वेजेस देती है, और वो भी टाइम पर देना जरूरी है, ये कंपलसरी है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में 14 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा दिया हुआ है वो है प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटीज। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी यहाँ पर वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है। जैसे वेलफेयर फैसिलिटीज में क्या आता है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी उस 100 वर्कर में इंक्लूड है, तो उनको भी यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी दी जाएगी, रेस्ट रूम की, सेटिंग की, फर्स्ट एड बॉक्स की, ड्रिंकिंग वाटर की, क्लीन टॉयलेट की, वॉशरूम की फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटी जो मतलब एक एम्प्लॉय के वेलफेयर होते हैं, एक कंपनी में जो उन्हें बेसिक फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर किसी कंपनी में अगर 20 वर्कर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं 20, तो ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर को भी लाइसेंस लेना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो वर्कर को लाता है, उसे भी यहाँ पर मतलब ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर को भी लाइसेंस बनाना जरूरी है। क्यों, ताकि ये क्या काम कर रहा है उसको गवर्नमेंट मॉनिटर कर सके, इसीलिए। फिर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहती है उसको वर्किंग
वर्किंग कंडीशंस को श्योर करना कि उसकी वर्किंग कंडीशन सेफ हो, हेल्दी हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वेजेस ऑन टाइम, वेजेस ऑन टाइम में यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को टाइम पर पेमेंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें उनके पेमेंट को डिले करते जा रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो कंपनी उन्हें वेजेस देती है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। लास्ट है प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटीज। अब यहाँ पर जो परमानेंट वर्कर होता है, लेबर होता है, उसको जो वेलफेयर मिलते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वही वेलफेयर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये जो भी फैसिलिटी थी, ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाई है। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में, और मतलब वो जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वो टेक्सटाइल फैक्ट्री कोई भी XYZ, मान लो XYZ कोई भी टेक्सटाइल फैक्ट्री है। अब ये जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या मतलब जो भी क्लीनिंग का काम होता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी क्लीनिंग का काम होता है ये खुद से नहीं करती है, ठीक है, खुद से नहीं करती। तो अब ये क्या काम करेगी फैक्ट्री? अब ये फैक्ट्री जाएगी कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाती है। कॉन्ट्रैक्टर फिर यहाँ पर क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर अलग अलग लोगों को चुन करके लेकर आता है। मान लो 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को चुन करके लेकर के आ गया। अब ये जितने वर्कर हैं, ये वर्कर यहाँ पर क्लीनिंग का काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्लीनिंग का काम करेंगे तो यहाँ पर ये जो वर्कर है, ये वर्कर मतलब ये जो फैक्ट्री यहाँ पर इस वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के थ्रू क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि उन्हें मास्क देगी, ग्लव्स देगी, वहाँ जो भी मतलब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यहाँ पर उन्हें प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, रेस्ट रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक। उनको टाइम पर यहाँ पर वेजेस दिए जाएंगे, उनके अटेंडेंस को, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाएगा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अगर वेजेस नहीं दे सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इनको वेजेस नहीं देगा, मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने तो ला दिया, ठीक है, लेकिन अगर ये इनको वेजेस नहीं दे पाता है तो डायरेक्ट कंपनी इन्हें वेजेस देने का काम करेगी, ठीक। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब जो भी यहाँ पर हमने रूल्स रेगुलेशंस देखे, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाए हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के थ्रू पॉसिबल हो पाए हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को बनाया गया है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।